सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं 1000 सब्सक्राइबर्स को टच कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा जो क्राउड है, मेरा जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, वो बहुत ही नैरो नीश का है। तो आज मुझे क्लास लेना है आरबीसी इंडिसेस के ऊपर, और जितने भी डॉक्टर्स जो मुझे सुनने आए होंगे या फिर जो मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, तो उनको ये क्लियर हो जाए कि आरबीसी इंडिसेस हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। तो मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि मैं इस लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाऊं, क्लिनिकल बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाऊं। मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान है, क्योंकि टीचिंग इज़ एन आर्ट। आपको सामने वाले को एक ऑडियंस मानना पड़ता है, आपको खुद को एक परफॉर्मर मानना पड़ता है, और एक अच्छी तैयारी, अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छी एक्टिंग के साथ ही एक फ़िल्म सक्सेसफुल हो पाती है। ये लैब जहाँ पे मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं और नई नई चीज़ें सीखी हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और ये स्टूडेंट्स का वीक स्पॉट भी होता है। ये गोल से घूमती हुई मशीन का नाम याद आ रहा है? कमेंट करके बताओ, देखता हूँ किसको याद है। मज़दूर का हाथ गंदा ही होता है। ये टैप से हमेशा ही पानी आता है। तो मैंने अपनी तैयारी कर ली थी और स्टूडेंट्स भी आने लगे थे। मेरी ज़िम्मेदारी ये थी कि जो ये मुझे अपना टाइम दे के सुनने आए हैं, तो मैं उनके साथ जस्टिस कर सकूं। मैंने तो अपना 100% दिया, मगर स्टूडेंट्स के रिएक्शंस को देख के कुछ खास अंदाज़ा नहीं लगा पाया। ऐसा लग रहा है कि सारे पढ़ने की एक्टिंग कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे। तो फिर आज हम लोगों ने पढ़ा आरबीसी इंडिसेस। आरबीसी इंडिसेस एक बहुत अच्छा पैरामीटर बनता है, जिसमें हम लोग जाके चेक कर सकते हैं पेशेंट के सारे रिपोर्ट्स कैसे कैसे इंटरप्रेट हो रहा है, उसको किस टाइप का अनीमिया हो रहा है। जो आरबीसी पैरामीटर्स क्या क्या आ सकते हैं, पीसीवी आ सकता है, हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन आ सकता है, एमसीवी आ सकता है, एमसीएच आ सकता है और एमसीएचसी आ सकता है। और एक मैंने लास्ट में पढ़ाया था रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विद आरडीडब्ल्यू, वो सब भी चीज़ें आ सकती हैं। तो पीसीवी क्या है? पीसीवी अगर हम लोग 100 ml का जो ब्लड ले रहे हैं, उसमें 45 ml हम लोग ने उसको सेंट्रीफ्यूज करा, और फिर जो 45 ml जो नीचे के बेस में जो कंसनट्रेट आ गया, वो है आरबीसी का लेवल, दैट इज़ हीमाटोक्रिट, दैट इज़ 45%। हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन क्या होता है? 45 का 1/3, आरबीसी के 1/3 का वैल्यू हो जाएगा हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन, दैट इज़ 50। फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं? एमसीवी। एमसीवी मतलब होता है टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ दी आरबीसीज। टोटल वॉल्यूम है हमारे पास 45 ml, ठीक है। 45 जो भी मान लो 45%, अगर 45 ml ले रहे हो तो तुम्हें मालूम होगा कि 100 ml ऑफ द ब्लड लेना है हमें यहाँ पे। अगर 1 ml ऑफ द ब्लड ले रहे हो, ठीक है, तो फिर 0.45 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आरबीसीज, दैट इज़ 5 मिलियन। इसका जो आंसर आएगा तकरीबन तकरीबन आएगा 90 फेम्टोलीटर, ठीक है। 10 to the power 19 to 10 to the power -15 लीटर हो गएंगे 90 फेम्टोलीटर। अगला पैरामीटर है एमसीएच। एमसीएच मतलब होता है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। उसका मतलब होगा टोटल हीमोग्लोबिन दैट इज़ 15 डिवाइडेड बाय रेड सेल काउंट, दैट इज़ 5 मिलियन। फिर से इसका अगर तुम डिवीजन करके देखोगे तो 30 पाइकोग्राम इसका आंसर आता है एमसीएच का। ये तुम एक अगर कभी भी आंसर तुम बोलोगे तो तुम 30 नहीं बोलोगे, उसको हमेशा रेंज में बोलोगे, जो भी तुम एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर लो। इसके बाद का जो पैरामीटर है वो एमसीएचसी है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, टोटल हीमोग्लोबिन बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। टोटल हीमोग्लोबिन है हमारे पास 15, टोटल वॉल्यूम है आरबीसी का कितना? 45, ठीक है। तो 15/45 हो जाएगा 33%। इसके बाद मैंने बताया कि एम सी एच सी इज़ अ बेटर इंडिकेटर एज कम्पेयर टू एम सी एच, क्योंकि जब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखते हैं हम लोग, तो उसमें सारे के सारे जो पैरामीटर होते हैं वो बढ़ जा एम सी वी बढ़ता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, क्योंकि साइज़ बढ़ चुका है, ठीक है, साइज़ ऑफ द आरबीसी बढ़ चुका है। फिर एम सी एच बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन एम सी एच सी नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करते हैं, तो एम सी वी साइज़ छोटा हो जाता है, क्योंकि माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। फिर और एम सी एच वो भी घट जाता है, लेकिन जो एम सी एच सी है, ठीक है, तुम हमें लगेगा शायद प्रोपोर्शनलिटी वो भी नॉर्मलाइज हो जाए, लेकिन नहीं, वो भी घट जाता है, क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन के बनने में ही डिफेक्ट आ जाता है। क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दी दैट पायरोल रिंग ना, जो कि हीमोग्लोबिन के अंदर रहता था। तो अगर आयरन की कमी है तो फिर हीमोग्लोबिन कम होगा, तो एमसीएचसी भी घट जाएगा। तो एमसीएचसी इज़ अ बेटर इंडिकेटर। 5 मिनट के अंदर बढ़ाया आरबीसी इंडिसेस विद फुल एंटरटेनमेंट। कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कैसा लगा।